गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जिसमें सबसे पहला है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या दिया है इंस्टीट्यूट ने कि आपके जो सीएमए फाउंडेशन जो जून अटेम्प्ट वाला एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा या फिर एमसीक्यू या सब्जेक्टिव, किस तरीके से होगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सेकंड, आपकी डेट शीट के बारे में बात करेंगे कि आपकी क्या डेट शीट आई है, किस किस दिन आपके सारे पेपर्स हैं और वो पेपर्स एक ही दिन में होंगे या डिफरेंट दिन में होंगे, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। थर्ड, देखेंगे कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। एंड फोर्थ, देखेंगे कि आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है या नहीं है। और सारे पेपर जो आपके एक दिन में होंगे वो किस तरीके से होंगे या फिर अलग अलग दिन होंगे तो कैसे होंगे। तो इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसा मत करना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन सुना और चले जाओ, बिकॉज उसके अलावा भी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं सुनी तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अब आपके एग्जाम में 3 मंथ्स बचे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सीएमए फाउंडेशन की 3 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो में लाऊं तो फटाफट मुझे कमेंट कर देना। आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली ले आऊँगा। तो सब लोग कमेंट कर देना जिस जिसको भी चाहिए हो। ठीक है, अब बात करता हूँ सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कि इंस्टीट्यूट ने हमारे क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसमें सबसे पहले बात करता हूँ कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं या ऑफलाइन होने वाले हैं। तो देखो, कल वाली वीडियो में जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। मैंने क्या बोला था कि पिछले वाले अटैम्प्ट में इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ऑनलाइन एग्जाम्स कराने में, तो हो सकता है कि वो इस बार ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए। और वैसा ही हुआ। हमारे इंस्टीट्यूट ने अब आपके जो सीएमए फाउंडेशन जून अटैम्प्ट के जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मीडियम में कर दिए हैं, जो कि पहले ऑनलाइन में होते थे। तो अब आपके एग्जाम्स टोटली ऑफलाइन मीडियम में होने वाले, ये क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया हमारे इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो एमसीक्यू होने वाले हैं या सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो देखो, कल वाली वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दिया था और वो ओपिनियन बिल्कुल सही गया। मैंने यही बोला था कि देखो भाई, दोनों चीज़ों में पढ़ने में अलग अलग अप्रोच लगती है। एमसीक्यू में पढ़ने में अलग अप्रोच लगती है और सब्जेक्टिव में पढ़ने के लिए अलग अप्रोच लगती है। तो इंस्टीट्यूट ने आपकी ये बात को समझा। उसने भी समझा कि भाई 3 महीने में एकदम से अगर सब्जेक्टिव कर दोगे तो बच्चे हो जाएंगे परेशान। तो इसीलिए इस परेशानी को समझते हुए और आपके फायदे के लिए इंस्टीट्यूट ने उसको एमसीक्यू ही रहने दिया है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में 2 चीज़ें क्लियर करो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहला, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं। ऑनलाइन को भूल जाओ। अब जो भी सब कुछ है वो ऑफलाइन होगा। मतलब आपका कहीं सेंटर पड़ेगा और आप अपना सेंटर पे लिख के आओगे ऑफलाइन, जैसे अभी तक पेपर देने जाते थे ना स्कूल में, उस तरीके से ही होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। सेकंड, आपके जो सारे एग्जाम्स होने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाले हैं, जिसको आप सोचते हुए अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले तो खुश हो जाओ कि भाई एमसीक्यू है, तो सबसे पहले स्माइल आनी चाहिए चेहरे के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करता हूँ सेकंड कि जो आपकी डेट शीट आई है वो कैसे कैसे आई है, किस किस दिन आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके जो एग्जाम्स होंगे वो 2 जुलाई को होगा। ठीक है, आपके जो सारे एग्जाम्स हैं वो 2 जुलाई को ही हैं। मतलब चारों एग्जाम्स आपके एक ही दिन में होंगे, जैसे ऑनलाइन में हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो चारों एग्जाम्स आपके एक ही दिन में है। वो कौन सी डेट है? 2 जुलाई, याद रखना 2 जुलाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी डेट शीट बता देता हूँ किस तरीके से आई है। तो सबसे पहले बात करता हूँ ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स की। तो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो 10 to 12 है। सबसे पहले याद रखना, मैं ओल्ड सिलेबस वालों को बता रहा हूँ, न्यू सिलेबस वाले कंफ्यूज ना हो, उनके लिए भी बताऊंगा। सबसे पहले ओल्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो ओल्ड सिलेबस वालों का भी सबसे पहले 2 जुलाई को ही पेपर है। एक ही दिन में सारे पेपर्स हो जाएंगे तुम्हारे। तो 10 to 12 के बीच में तुम्हारे 2 पेपर्स होंगे, जिसमें सबसे पहला है तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, दूसरा है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा 2 जुलाई को ही 2 से 4 के बीच में 2 पेपर्स हो जाएंगे। उन 2 पेपर्स में कौन से? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दूसरा लॉ एंड एथिक्स। तो ये थी डेट शीट ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स की, जो ओल्ड सिलेबस 2016 वाले हैं। ठीक है, अब डेट शीट की बात करता हूँ जो न्यू सिलेबस में एनरोल हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना कंफ्यूजन दूर करो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भैया मैं कैसे पता करूँ कि मैं ओल्ड में हूँ या न्यू में हूँ। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में वहाँ पर आपको आया होगा फाउंडेशन कोर्स 2016। तो अगर ये लिखा है तो यानी कि आप ओल्ड सिलेबस में एनरोल्ड हो। ठीक है, बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ,
दोनों की डेट शीट अलग है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी और न्यू सिलेबस वालों के लिए भी। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि तुम ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में, बिकॉज अगर तुम्हें यही क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि तुम ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में, बिकॉज डेट शीट भी दोनों की अलग है। अभी सुनो, न्यू सिलेबस की भी अलग डेट शीट है बिल्कुल। तो देखो, न्यू सिलेबस वाले का कुछ ऐसा सीन है, तुम्हारे भी 2 जुलाई को ही सारे पेपर्स हो जाएंगे, बट वो किस तरीके से होंगे, 10 to 12 के बीच में तुम्हारे 2 पेपर्स होंगे। उसमें सबसे पहले तुम्हारा पेपर हो जाएगा लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकंड तुम्हारा 10 से 12 के बीच में पेपर होगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आ जाएंगी, ठीक है। एंड उसी दिन 2 जुलाई को ही तुम्हारा 2 से 4 के बीच में पेपर होगा, जिसमें 2 पेपर्स होंगे तुम्हारे मैथमेटिक्स एंड तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, दूसरा तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो ये तुम्हारे पेपर की डेट शीट है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ आपकी डेट शीट, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए। क्योंकि अगर तुम यहाँ उलझ गए ना तो तुम्हारा पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम जाओगे किसी और माइंडसेट से पेपर के लिए, बट वहां पर अगर तुम ओल्ड में हुए तो पेपर कुछ और हो रहा होगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके सबसे पहले 2 पेपर हो जाएंगे। कौन से इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट 10 से 12 के बीच में, और आपका अकाउंटिंग वाला, ठीक है। और 2 से 4 के बीच में तुम्हारे बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस लॉ वाला पेपर हो जाएगा, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला। तो ये ओल्ड वाले ध्यान रखना, लिख लो भाई, इस चीज को लिख लो। न्यू सिलेबस वालों के लिए 10 से 12 के बीच में तुम्हारे 2 पेपर्स होंगे, जिसमें तुम्हारा लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा पेपर तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगा। और 2 से 4 के बीच में तुम्हारे उसी दिन 2 पेपर हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला पेपर होगा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इस चीज को लिख लो, दोनों न्यू सिलेबस वाले और ओल्ड सिलेबस दोनों, बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, जिसमें मैं बताता हूँ कि आपके एग्जाम्स कैसे कैसे होंगे। तो देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपके एग्जाम्स एक ही दिन होने वाले हैं, 2 जुलाई को, चाहे आप न्यू सिलेबस वाले हो चाहे ओल्ड सिलेबस वाले, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है, बट वो एग्जाम्स किस तरीके से खुलेंगे मैं अब आपको वो बताता हूँ। देखो, आपके जो एग्जाम्स होंगे, जैसे आप 10 बजे पहुंचे, अब 10 से 12 के बीच में आपके दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। कौन से जो मैंने आपको अभी बताया डेट शीट में, वो दोनों पेपर्स आप चाहे न्यू सिलेबस के हो चाहे ओल्ड सिलेबस में, आपको दोनों पेपर 10 से 12 के बीच में मिल जाएंगे, और आपको 2 घंटे मिलेंगे। और आपके दोनों पेपर में 50-50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपको दोनों पेपर ही 10 बजे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और एक पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का एक पेपर हो जाएगा। और ऐसे ही दूसरे पेपर के लिए भी, कि उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपको दोनों पेपर ही 10 बजे दे दिए जाएंगे, और 12 बजे आपसे दोनों पेपर ही ले लिए जाएंगे। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा 2 बजे वाली शिफ्ट में भी, कि 2 बजे तुम्हें दोनों पेपर दे दिए जाएंगे, और ऐसे ही होगा, एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो देखा जाए तो 200 नंबर का तुम्हारा सुबह हो जाएगा 10 से 12 के बीच में, और 200 नंबर का तुम्हारा दोपहर में हो जाएगा 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो अब बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, कि तुम्हारे इन सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो सबसे पहले क्लियर करो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अपना बिंदास पेपर लिखना है, जितना आता है पूरा पेपर लिखना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तुम्हारी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, कि क्या तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हें कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है या नहीं। तो हाँ भाई, तुम्हें कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, बिकॉज तुम्हारे इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बिना कैलकुलेटर के कैसे ही कोई सॉल्व कर पाएगा। तो कैलकुलेटर तुम्हें ले जाना अलाउड है, और वो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। तुम इधर देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। जो नॉर्मल कैशियो का या किसी और कंपनी का जो नॉर्मल आपका कैलकुलेटर आता है, वैसा ही ले जाना अलाउड है। अब बात करता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट की। तो सबसे पहले तुम ये चीज क्लियर करो कि अगर तुम्हें एग्जाम देने हैं तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो तुम एग्जाम में बैठ सकते हो। नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक काम तुम्हारा और होता है, वो होता है एग्जाम फॉर्म भरने का। तो एग्जाम फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 2 मई है, याद रखना 2 मई, इसको भूलना मत, बिकॉज अगर तुम एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए तो तुम पेपर नहीं दे पाओगे। तो इस चीज को याद रखना है। 2 मई तुम्हारी एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जब तुम एग्जाम फॉर्म भरोगे तो तुम्हें अपना सेंटर भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा सेंटर कौन सा है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही इंस्टीट्यूट तुम्हारा सेंटर तुम्हें देगी। तो एग्जाम फॉर्म भरना भी बिल्कुल मत भूलना, 2 मई आखिरी डेट है। इजीली तुम अपना एग्जाम फॉर्म भर देना, जब भी तुम पेपर में एलिजिबल होगे, पेपर दे पाओगे। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर फिर भी कोई दिमाग में कोई टेंशन आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।